प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना को मार्केट से उड़ा कर रख दिया है। अमेरिका ने चाइना पर 125% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। भाई हमारा तो दिमाग चकरा गया। एक बंदा मेरे साथ आज एक बंदे की पाकिस्तान में बात हुई है, वो कह रहा है कि कम से कम मुझे 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 104% टैरिफ आयद कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे मामले पर चाइना के साथ किसी तरह के भी मुज़ाकरात करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। 104% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ठोक देगा चीन के ऊपर, ये कह के कि साहब अब तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। भारत का मैथ्स बिल्कुल ठीक ठाक है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, ये इसके साथ तो सारा ग्लोबल इकोनॉमी तब्दील हो जाएगी, अमेरिका फॉरएवर चेंज हो जाएगा। अमेरिका बहुत बड़ा और बेहतर होने जा रहा है। और उस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक बड़े स्टालवार्ट के बेटे हैं शी जिनपिंग साहब, जो बाद में मफरूर भी रहे जब अमेरिकी मसनूआत पर 84% टैरिफ आयद कर दिया है, जिसके बाद खतरा पैदा हो गया है कि दुनिया 1929 में अमेरिकी वॉल पत्थर पर लकीर वाला फैसला है कि ट्रंप ने जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। अब इसकी मार्केट क्रैश कर गई, चाइना की मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है। इवन कि आप ये देख लें कि कनाडा की मार्केट क्रैश कर गई है। चीन ने इस सारे मामले पर इंडिया की मदद मांग ली है। चीन चाहता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समेत जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं वो इस टैरिफ के खिलाफ मैदान में आए। और आप चाइना से जितना धंधा करोगे चाइना को उतना फायदा होगा। उस पैसे से चाइना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा, फाइटर जेट बनाएगा, अपनी मिलिट्री को नए हथियारों से लैस करेगा। पूरा कंसेंसस है कि ये जो कदम आपने उठाया इसके साथ बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर फैसला होना है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल है। और हमने ये देखा आखिरी बात हाथ बाजारी ने बाद में पूरी दुनिया बिलखसूस यूरोप को भी अपनी लपेट में ले लिया था। माहिरीन के मुताबिक जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमले के बाद अब चीन घबराया हुआ है। दरअसल अमेरिका ने नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से चीन के खिलाफ बढ़कर 104% हो जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान के एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ से चाइना पर उथल पुथल मचा हुआ है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि चीन अब भारत के साथ हाथ मिलाएगा। हालांकि दोस्तों, बीजिंग ने भारत से दोस्ती का गुहार लगाया है और मुश्किल हालत पर काबू पाने के लिए भारत के साथ खड़े होने का आग्रह भी किया है। चीन का गुहार ये तब सामने आया जब अमेरिका ने उसके ऊपर टैरिफ को बढ़ाकर 104% करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान का मीडिया ये भी बोल रहा है कि जिस प्रकार चीन के अंदर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उससे भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अंदर जो टैरिफ लगाया है उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और पाकिस्तान का मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि चीन अंदर ही अंदर घबराया हुआ है। और वहीं भारत की बात करें तो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकी का भारत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दरअसल अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने वैश्विक व्यापार का संतुलन हिला दिया है, लेकिन इसी की उथल पुथल में भारत के लिए नए बाजारों तक पहुंचने और निर्यात को बढ़ावा देने का मौके मिल रहे हैं, जिसके कारण चीन ने भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये भी बोल रहे हैं कि भारत ये जानता है कि चीन और अमेरिका के टैरिफ के बीच, वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत ये लाभ उठा सकता है और भारत जैसे उभरते बाजार पर दुनिया भर की निगाहें टिका भी हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है इस बारे में, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना को उड़ा कर रख दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना को मार्केट से उड़ा कर रख दिया है। अमेरिका ने चाइना पर 125% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन के खिलाफ 125% 125% टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं, और ये हुआ है चाइना की तरफ से 84% टैरिफ अनाउंस होने के बाद। आपको पता है कि ट्रंप की तरफ से जब टैरिफ अनाउंस किए गए तो चाइना ने गुस्से में आकर कहा कि हम 84% टैरिफ लगाते हैं अमेरिका पर। जिस वक्त ट्रंप ने दुनिया पर टैरिफ अनाउंस किए थे तो ये कहा गया था कि ये उनका पत्थर पर लकीर वाला फैसला है, कि ट्रंप ने जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है, अब कुछ नहीं हो सकता, जो वो कहेंगे अब वही होगा। लेकिन एक ऐसा ब्लड बाथ देखने को मिला जिसमें मार्क जकरबर्ग से लेकर इलॉन मस्क ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज किए हैं। ट्रंप को ये फैसला वापस लेना पड़ा है। इस पर यह भी खबर है कि इलॉन मस्क ने ये रिक्वेस्ट की थी प्रेसिडेंट ट्रंप से कि ये टैरिफ्स वापस लिए जाएं। जो फैसला है ये इसके बाद आया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टर्स को जो उनकी हालत हो चुकी थी मार्केट की, जो ब्लड बाथ की बात की जा रही है, उसके बाद ट्रंप को ये कहा गया कि इसको यहीं पर रोक लें, और फिर उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन ट्रंप से जब ये सवाल किया जाता है तो वो इसका क्या जवाब देते हैं? उनका ये कहना है कि वॉच एंड वेट और वॉच एंड सी, और साथ में उनका ये भी कहना है कि दे आर किसिंग माई
in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, you know, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया के ऊपर तो टोटल 6% या 16% रह गए हैं टैरिफ। भारत ने रिटेलिएट नहीं किया था क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि आप रिटेलिएट ना करें। और जोक्सला वॉन्डेयर सेज ट्रम्प्स टैरिफ पॉज इज इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स स्टेबलाइजिंग ग्लोबल इकोनॉमी। तो यूरोप का ये कहना है कि ट्रंप का ये फैसला बहुत अच्छा है और इससे ग्लोबल इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, ग्लोबल रिलेशंस भी अच्छे होंगे। तो इंडिया के रिलेशंस भी पहले ही अमेरिका से अच्छे हैं, लेकिन भारत को भी इससे फ़ायदा हुआ है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इससे आगे, और वो ये है कि किसने कितना पैसा खो दिया। ये जो बिलियनियर्स हैं, दुनिया के बड़े बिलियनियर्स की बात कर लें तो मार्क ज़करबर्ग, तो फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग ने लॉस किया है $27 बिलियन का। था कि बहुत बड़ा भूचाल आएगा। और आपने ये देखा है कि बल्कि मैं तो आज आपको ढूंढ रहा था कि मेरी कल वाली मेरी जो आज से 2-3 दिन पहले आपसे बात हुई थी ना, वो मेरे साथ आपने अब रिकॉर्ड करनी है। आप इस बात पे यकीन नहीं कर रही थी कि इन इकोनॉमीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था कि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। नो डाउट कि जो एक्सपोर्टर इकोनॉमीज होती हैं, हम अगर इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, बहुत बड़ी एक्सपोर्टर इकोनॉमीज है। लेकिन अब ये एक्सपोर्टर इकोनॉमीज जो होती है छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, कॉमन पब्लिक को तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट की तरफ, बड़े लेवल पे बड़ी कंपनीज के शेयर की तरफ चले जाएंगे ना, तो ये बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। और आज आपने देखा है कि चाइना की मार्केट, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 5.7 बिलियन के लॉस से उसने तकरीबन जो है वो क्रैश किया है। उसके अलावा इंडिया की मार्केट क्रैश कर गई है। पाकिस्तान, जिसका लिंक ही कोई नहीं है यूएस के साथ, कुछ लेन देन ही नहीं है सिवाय पाकिस्तान वेपन के और जहाज खरीदने के अलावा, कुछ खरीदने के अलावा देता दूता कुछ भी नहीं है सिवाय आप ये ब्रेन ड्रेन करता है, कुछ डॉक्टर दे देता है, डॉक्टर दे दिया, इंजीनियर्स दे दिया, कोई IT एक्सपर्ट चंद तक छोटे दे दिए जो कमा के बल्कि इधर भेजते हैं, हमारे एक्सपोर्ट का कोई फर्क। इसकी मार्केट क्रैश कर गई। चाइना की मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है। इवन कि आप ये देख लें कि कनाडा की मार्केट क्रैश कर गई है, ऑस्ट्रेलिया क्रैश कर गई है, जापान जिसको तो कोई फर्क, जापान वो वाहिद इकोनॉमी है पूरी दुनिया में जिसपे इतनी सैंक्शन के बावजूद हर चीज वो खुद पैदा करता है। उसे अगर 10 साल तक किसी के साथ कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं भी करता तो वो सर्वाइव कर सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन आप टैरिफ का इंपैक्ट चेक करें कि इस इंपैक्ट की वजह से हुआ क्या कि जापान तक की इकोनॉमी जो आप ये कह लें कि स्टॉक मार्केट जो क्रैश कर गया। अब ये हुआ क्या था, अब ट्रंप की पॉलिसी क्या थी। ट्रंप ने पहले कहा कि मैं टैरिफ इंपोज करूंगा। जब टैरिफ इंपोज करेगा, ट्रंप को पता था, एलॉन मस्क ने ये बिल्कुल फीड किया हुआ था कि जब हम टैरिफ इंपोज करेंगे इकोनॉमीज की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश करेगी। और चाइना को भी धमकी दे दी है कि अगर तुम जो है हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ 50% करेंगे। देखिए, उन्होंने टैरिफ को ना कनेक्टेड किया रेसिप्रोकल टैक्स के साथ। दूसरी उन्होंने बात किया ना कि आम आवाम जो है वो खरीद सकेगी, शेयर खरीद सकेगी। जो आज हालत हुई है ना स्टॉक एक्सचेंज की, वो जो बड़े बड़े बुर्ज बैठे थे ना, वो भी आम आवाम में आ जाएंगे। काउंटडाउन कर रहे थे भाई, दिमाग घूमे हुए थे। मेरे साथ बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर थे, मेरी उनके साथ सुबह बात हुई है, इसी हवाले से बात हुई। कहता है भाई हमारा तो दिमाग चकरा गया। मेरे साथ आज एक बंदे की पाकिस्तान में बात हुई है, वो कह रहा है कि कम से कम मुझे 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान में। एक बंदे को एक रात में 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। तो आप ये देख लें कि ये पाकिस्तान है, छोटी इकोनॉमी है। आप ये कह लें कि अंडर डेवलप इकोनॉमी है। जो डेवलप इकोनॉमीज है वहाँ पे पूरी इकोनॉमी को कितना लॉस हुआ होगा। अभी अमेरिका की स्टॉक मार्केट खुलने वाली है, वहाँ पर क्या हशर होगा? आप देखें, बिल्कुल वो अभी खबर आई।